नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है, 12वें दिन उसकी स्थिति और भी भयावह हो चुकी है। हर देश अपने नागरिकों को लेकर के फिक्रमंद है और तमाम वो देश प्रयास कर रहे हैं कि उनके नागरिक किसी भी कीमत पर इजराइल में अगर रहें तो सुरक्षित रहें, और कुछ की कोशिश ये है कि अपने नागरिकों को वहां से निकाल लें। और इसमें पहल की है भारत ने, क्योंकि भारत को अपने नागरिकों की चिंता है। 140 करोड़ के आवाम में अगर कोई नागरिक दूसरे देश में रह रहा है और युद्धग्रस्त स्थिति में वो नागरिक भारत आना चाहता है, तो भारत एक सफल ऑपरेशन चला करके अपने नागरिकों को वहां से बाहर निकाल लेता है। भारत ने रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भी ऐसा किया, और यूक्रेन से स्वदेश वापसी जिन छात्रों को आना था भारत, उनको समय के अंदर भारत ने निकालने का काम किया, जिसको पूरी दुनिया ने सराहा था। और इसमें यूक्रेन और रूस ने भी साथ दिया था। अब इजराइल में भी भारत यही कर रहा है। भारत और इजराइल की दोस्ती दुनिया मानती है और ये जग जाहिर है कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। इजराइल के सहयोग से लगभग 1000 भारतीयों को अब तक इजराइल से निकाला जा चुका है। लेकिन चीन, जो अपने आप को दुनिया की एक बड़ी ताकत कहता है, वो अपने नागरिकों को उनके हाल पर इजराइल में छोड़ दिया है। एक बड़ी बात है और ये बड़ी खबर है कि चीन की सरकार की तरफ से बाकायदा ये कह दिया गया है कि जो चीनी बीजिंग वापस लौटना चाहते हैं या चीन के जिस भी शहर में वो रहते हैं वापस लौटना चाहते हैं, तो वो इजराइल से या युद्धग्रस्त क्षेत्र से लौटे तो अपने खर्च पर वो टिकट कराएं और वो इंतजाम करें ताकि वो स्वदेश वापसी कर सकें। किस बात का ये दावा करता है चीन और चीन की सरकार कि वो दुनिया की बड़ी ताकत है, जब युद्धग्रस्त स्थिति में उस देश के नागरिक को, अपने देश के नागरिकों को वो सुविधा नहीं दे सकता, उनको सहूलियत नहीं दे सकता कि वो उस देश से सकुशल अपने देश वापस आ सकें। चीन ने साफ तौर पे कहा है कि इजराइल या गाजा में जो भी चाइनीज रह रहे हैं वो अपने खर्चे से एयर टिकट कराएं और वहां से अगर निकलना चाहें तो निकलें। सवाल यह है कि चीन ने ऐसा क्यों कहा और इस तरीके का निर्णय उसने क्यों लिया, क्योंकि हम आपको बता दें कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो वहां भी जो चीनी नागरिक थे उनको उनके हाल पे छोड़ दिया था चीन ने, और कहा था कि अगर वो निकल सके तो खुद निकलें। बड़ी बात है कि चीन की सरकार के पास या वहां की सेना या जो भी इस तरह के ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, क्या वो इतनी सकुशल वापसी कराने वाली स्थिति में है ही नहीं? क्या उनकी ट्रेनिंग इस तरह से नहीं होती? जबकि भारत इसमें सिद्धहस्त है, पूरी तरीके से प्रवीण है, और भारत ऐसे ऑपरेशंस को चलाने में महारत हासिल कर चुका है। ये कई बार भारत ने ऐसा ऑपरेशन करके दिखाया है और इजराइल से 3 खेप भारतीयों की स्वदेश वापसी हो चुकी है, जबकि चीन ऐसी हिम्मत नहीं जुटा सका है। इसके पीछे जो कारण है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात कि इजराइल और चीन के बीच वो संबंध नहीं है जो भारत और चीन के बीच में है। चीन ये समझ रहा है कि अगर उसने कोई फ्लाइट से वापसी अपने देश में चीनी नागरिकों को कराने के लिए स्पेशल फ्लाइट भेजेगा तो वहां पर वो सुरक्षित उड़ान हो सकता है या नहीं, इसमें चीन को संदेह है। और इसके लिए जो राजनयिक मुहिम चला करके इजराइल की सरकार को भरोसे में लेने की बात होती है, वो भी चीन साहस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चीन रूस के साथ मिल करके इजराइल के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है और सभी इस्लामिक देशों को अपने साथ करके इजराइल पर एक बड़ा दबाव बना रहा है और लगभग हमास के समर्थन में बात कर रहा है। वो निर्दोष फिलिस्तीनियों के समर्थन की बात करे तो बात और है, लेकिन चीन ऐसा कर रहा है इसलिए इजराइल के साथ उसके बेहतर संबंध नहीं है। रही बात हथियारों की, तो वो ऐसे हथियार ईरान या अन्य इस्लामिक देशों की मदद से हमास तक भी पहुंचवा रहा है जो चीन के बने हुए हैं, और उस तरह के कुछ मिसाइल्स ऐसे बताए जा रहे हैं कि उत्तर कोरिया के थ्रू भी आए हैं जो चाइनीज मेड हैं। तो चीन एक तरह से हथियारों को उपलब्ध करा रहा है हमास को, हिजबुल्लाह को और अन्य आतंकी संगठनों को, लेकिन इजराइल के साथ उसके संबंध बेहतर नहीं है। इसलिए वो चीनी नागरिकों को इजराइल में उनके हाल पर छोड़ने के लिए
विवश हो गया है, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी स्पेशल फ्लाइट अगर भेजी जाएगी तो वो वहां से सुरक्षित वापसी कर पाएगा या नहीं, इसमें उसे संदेह है। और न ही उसको इतना भरोसा है कि कोई भी एक ऐसी मुहिम चलाई जाए जिससे इजराइल की सरकार को भरोसे में लिया जाए, इसमें भी बहुत ज्यादा संदेह चीन को है। इसलिए चीन ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अगर कोई चाइनीज जो इजराइल में रह रहा है वो स्वदेश वापसी चाहता है तो वो अपने खर्च पर और अपने सकुशलता को ध्यान में रखकर ही वो ऐसा निर्णय ले। इसके लिए चीन की सरकार कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है। तो बड़ी खबर कि एक तरफ भारत अपने नागरिकों के लिए इतना चिंतित है और उनकी स्वदेश सकुशल वापसी सुनिश्चित कर रहा है, दूसरी तरफ चीन जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो और चाहे सैन्य ताकत के रूप में, वो ये दावा करता है कि दुनिया की बड़ी ताकत है, लेकिन इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में युद्धग्रस्त क्षेत्र से अपने नागरिकों को सकुशल वापस कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो देखा ना आपने भारत की ताकत और चीन की ताकत, जो बड़ी बड़ी बातें चीन तो करता है लेकिन अपने नागरिकों को भी सहूलियत और उनके सकुशल स्वदेश वापसी की कोई भी व्यवस्था वो करा पाने में असमर्थ है। लेकिन भारत अपने नागरिकों को सकुशल वापस करा रहा है। यही नहीं, जो नागरिक भारत के इजराइल में रुके हुए हैं वो इजरायलियों का आतंकियों के खिलाफ पूरा समर्थन और साथ दे रहे हैं, जिसके तमाम वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। इसलिए भारतीय वहां पर बहादुरी से भी डटे हुए हैं, लेकिन जो स्वदेश वापसी करना चाहते हैं, भारत सरकार ऑपरेशन अजय के तहत उनकी स्वदेश वापसी करा रही है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।